रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन हम देख चुके थे। आज रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के जितने ऑर्गन्स या फिर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको देखेंगे, नोज टू एल्वेलाई एंड देन कवरिंग ऑफ नोज डायफ्राम। आज टोटल देखेंगे लंग्स की जितनी वैल्यूम्स हैं वो 3-4 वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा लगभग खत्म होगा, अगर अच्छे से नोट्स वगैरह चाहिए तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन जैसा कि इसमें दिख रहा होगा, तो इट इज ए प्रोसेस इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसमें लिखा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का टूटना, ब्रेकडाउन होना रेस्पिरेशन कहलाता है, और उससे क्या होता है, एनर्जी मिलती है। तो ये डिफिनीशन जो है आप लोग को भी एकदम हो सकता है 90% समझ आ रही हो सकता है पूरी 100% ही ना समझ आ रही हो जो डिफिनीशन इसमें लिखी है। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, मेनली इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेजॉरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्यों होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई एंड माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू जो तुम्हारा फूड का जितना कंटेंट है, जैसे 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, माइक्रो मतलब बड़े, और माइक्रो में जितने तुम्हारे ये विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। ठीक, तो विटामिन ए बी सी डी ई जितने पढ़ा है, विटामिन के, और ये फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल जितने विटामिन पढ़े हैं, और ये जितने तुम्हारे मिनरल्स में तुम्हारे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब जितने हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये जितने न्यूट्रिएंट्स हैं माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये एब्जॉर्ब होके कहाँ जाते हैं, ब्लड में, इंटेस्टाइन में, अगल बगल से। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये जैसे मान लो इंटेस्टाइन है, पूरी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसमें अंदर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें बोलते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई। जैसे रोमा होते हैं स्किन के बाहर, वैसे ही अंदर होते हैं ये। तो यहाँ अगल बगल ऐसे ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ये यहाँ से जो खाने का कंटेंट है अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसको उठा के डाल देते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में गया तो आगे जाके वो ब्लड सर्कुलेशन में मिल जाएगा। तो ये जब ब्लड में जाएगा, ब्लड में ये गया, फिर जो ऑक्सीजन का मतलब जो ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, जैसे ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, शुद्ध ब्लड पड़ा होगा, वो कहाँ होता है, लंग्स में, मतलब फेफड़ों में। तो जब ब्लड लंग्स में जाता है तो वहां से क्या मिलती है, लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन जब ब्लड में आ जाएगी, प्लस तुम्हारे ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ थे, ब्लड में, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिर से इन न्यूट्रिएंट्स का फिर से टूटना, जब एनर्जी बनती है, वो रेस्पिरेशन होता है। फिर रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल कितना होता है, तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। इसे जब ज्यादा हो जाता है उसे बोलते हैं टैकीपिनिया, ब्रेडीपिनिया, एब्सेंस हो जाए तो अपनिया, ये सब चीजें आगे बता देंगे। तो रेस्पिरेशन की डिफिनीशन अगर इतना समझ आ गया हो तो ठीक, नहीं तो आप जब डाइजेशन पढ़ेंगे तो उसके बाद में ये ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। फिर ये वाली भी फिलहाल के लिए याद रखो, जो आपने पढ़ा होगा कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बस जो इंट्रोडक्शन में बताया था, परसेंटेज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट वाला जो होगा इनहेलेशन में होगा, और जो एक्सहेलेशन में होगा वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली याद रखना। 16 4 कर देना उधर, 21 और 0.4। ये जिसने नहीं देखा इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो वो देख लो, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला है द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ये डिफिनेशन भी लिख सकते हो। व्हेन द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंस्पायरेशन मतलब सांस को लेना, इंस्पायरेशन की जगह पे तुम इनहेलेशन भी लिख सकते हो, या फिर ब्रीथ इन भी लिख सकते हो, एंड एक्सपायरेशन की जगह पे एक्सहेलेशन या फिर ब्रीथ आउट भी लिख सकते हो, सेम वर्ड है, कॉल्ड ब्रीथिंग। फिर प्रोसेस ये देख लिया, इसमें फिर प्रोसेस है इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या है, इट इज प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन कैन बी टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड इनहेलेशन। बताया था इनहेल मतलब इन मतलब अंदर, जब सांस तुम अंदर को लेते हो उसे बोलते हैं इनहेलेशन। इन मतलब अंदर, इनहेल करना, सांस को अंदर लेना मतलब इनहेलेशन। या फिर इंस्पायरेशन, INSPIRATION, इंस्पायरेशन। या फिर ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस हो गई, और ब्रीथ इन मतलब अंदर। ये 3 वर्ड सेम है, ब्रीथ इन, इंस्पायरेशन एंड इनहेलेशन। वैसे उधर एक्सहेलेशन में 3 वर्ड सेम होते हैं, एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन और ब्रीथ आउट, तीनों का मतलब सेम है। इट इज प्रोसेस इन विच CO2 रिमूव आउट फ्रॉम लंग, इट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। बट इसका परसेंटेज जो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में वो याद रखना, बस मेन वही है, परसेंटेज लिख देना। टाइप्स में फिर जो रेस्पिरेशन होता है 2 टाइप का, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है, जैसे एक मैंने बताया इंटरनल, नोट्स में तो लिखा है इंटरनल रेस्पिरेशन,
एक है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। इंटरनल का मतलब जो बॉडी के अंदर अंदर, एक्सटर्नल का मतलब है अगर जो रेस्पायरेशन मतलब क्या है, सबसे पहले रेस्पायरेशन का मतलब गैस का एक्सचेंज होना। गैस का एक्सचेंज किसके किसके बीच में, सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में हो रहा है। देखो एक्सटर्नल में एक तरफ एटमॉस्फेयर या फिर इन्वायरमेंट भी लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, एटमॉस्फेयर है फिर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और किसके बीच में होगा, एक तो इन्वायरमेंट होगा, दूसरा लंग्स। या फिर अगर इसी को अभी ये एक्सटर्नल ही बता रहा हूं, या फिर लंग्स और ब्लड, ये अगर बोला जा रहा है, या फिर इन्वायरमेंट ऑन एंड ब्लड, तो ये सब एक्सटर्नल में। अगर ऑक्सीजनेशन जो मतलब जो रेस्पायरेशन हुआ है, जो ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ है, गैसेस का एक्सचेंज, वो लंग्स में या फिर ब्लड तक ही हुआ है, केवल ब्लड तक भी है, तो एक्सटर्नल में आएगा। लेकिन अगर उसका एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का एक्सचेंज अगर टिश्यू लेवल तक हो रहा है तो उसे बोलते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन में अगर मान लो होगा इसमें ब्लड, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, मतलब ब्लड और टिश्यू के बीच में अगर हो रहा है तो इंटरनल। फॉर एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये रहा इंटरनल रेस्पायरेशन, ये रहा एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ठीक, मान लो ये तुम्हारा हो गया इन्वायरमेंट, ये हो गया लंग्स, तो ये कैसा है, एक्सटर्नल, सॉरी ये एक्सटर्नल मैं बता रहा हूँ, ऊपर जो बता रहा हूँ ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, ये इंटरनल हुआ। तो ये इन्वायरमेंट से जो लंग्स के बीच में हो रहा है ये कैसा है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। या फिर अगर यहीं पे बोल दिया जाए लंग्स और ब्लड के बीच में, ये लंग्स था और मान लो इसके साथ में ब्लड के बीच में हो जाए, तब भी ये कैसा है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। लेकिन अगर ऑक्सीजनेशन लंग्स और टिश्यू दे दे, अगर टिश्यू लेवल पे हो रहा है गैस का एक्सचेंज, लंग्स और टिश्यू, तो होगा इंटरनल रेस्पायरेशन, क्योंकि टिश्यू तक जब जाए तो इंटरनल, नहीं तो एक्सटर्नल, सिंपल सी बात है। बाकी इसमें जो अगर इन्वायरमेंट और लंग्स दे रहा है तब भी एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है, लंग्स और ब्लड दे रहा है तब भी एक्सटर्नल है। लेकिन अगर लंग्स या लंग्स और टिश्यू दे रहा है तब भी इंटरनल है, या फिर टिश्यू, सॉरी, या फिर ब्लड और टिश्यू तक दे रहा है, मतलब ब्लड से टिश्यू में गैस का एक्सचेंज होना, तब भी ये इंटरनल रेस्पायरेशन होता है। तो ये टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन जो मैंने बताया, इंटरनल एक्सटर्नल, नोट्स में जैसा लिखा है वो तो छाप ही लोगे, समझने वाला समझ आया हो तो ठीक है। नोट्स में लिखता हूँ, राइटिंग गंदी, इसलिए पीडीएफ ज्यादा सही रहता है। तो मैंने ये टाइप्स बता दिए, इंटरनल एक्सटर्नल एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड टिश्यू बिटवीन ब्लड, मैंने वैसा नोट्स बनाए थे उस हिसाब से लिख दिया था, समझ आ जाएगा वैसे। टाइप्स ऑफ ऑर्गन, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन एंड एक्सेसरी ऑर्गन। प्राइमरी का मतलब होता है जो खुद, जैसे प्राइमरी का मतलब जो डायरेक्टली हेल्प करें रेस्पिरेशन में, वो हो गए प्राइमरी। जो इनडायरेक्टली हेल्प करें वो होते हैं तुम्हारे एक्सेसरी। सॉरी, एक्सेसरी वर्ड का मतलब होता है सहायक, और प्राइमरी मतलब पता ही है, मुख्य। जो प्राइमरी ऑर्गन है उसमें सबसे पहले नोज, जैसे तुम सांस लेते हो तो पाथवे, मैंने जैसे पाथवे इसका इमेज लिखे दे रहा हूं मैं, नोज या फिर नेजल कैविटी, ठीक, नोज या फिर नेजल कैविटी। उसके बाद में फायरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया। ट्रैकिया फिर दो में जब डिवाइड होती है तो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस भी बोल सकते हो। जो ब्रोंकस है ये सिंगुलर वर्ड है, ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है, एक वचन बहुवचन पढ़ा होगा, प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन।
फिर जब ब्रोंकाई कहाँ जाएगी, लंग्स में। लंग्स भी यहाँ पे लिख सकते हो, लंग्स की लेयर भी, इधर प्लूरा भी लिख सकते हो। प्लूरा दो होती हैं, विसरल और पराइटल, बताया ही था, विसरल प्लूरा और पराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा, पराइटल प्लूरा। विसरल होती है इनर, पराइटल होती है आउटर, ये चीजें भी आगे बताएंगे। फिर जो तुम्हारी ब्रोंकाई थी वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 3 में डिवाइड हो जाएगी। फिर आता है ब्रोंकियोल्स, देन एलोलाई। राइटिंग की टेंशन न लेना, आगे नोट्स हैं उनसे छाप लेना, बस ये पाथवे अगर समझ आया हो तो लिख लो, नहीं तो जो इसकी इमेज वगैरह दिखा रहा हूँ साथ में, इमेज से समझ लेना, इमेज से समझ आ जाएगा अच्छे से, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बता दिया, रेस्पिरेशन की डिफिनीशन। और ऑर्गन दो टाइप के, प्राइमरी और एसेसरी ऑर्गन। प्राइमरी में नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एलोलाई, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई, ये आते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन जो हेल्प करें, इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल जहां पे वर्ड लगा हो उसका मतलब होता है बिटवीन रिब्स। रिब्स मतलब पसलियां जो ये होती हैं चेस्ट में, 12 पेयर रिब्स होती हैं। 12 पेयर का मतलब 12 मतलब 12 राइट साइड और 12 लेफ्ट साइड। फिर रिब्स तुम्हारी 3 टाइप की होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स का मतलब जो स्टर्नम होती है, स्टर्नम जो बीच वाली बोन है चेस्ट में, इसे स्टर्नम आल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। जो डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट हो वो होती हैं ट्रू रिब्स। फिर वो जो वो वाली रिब्स से कनेक्ट हो वो होती हैं फॉल्स रिब्स। और फिर जो केवल पीछे वर्टिब्रे से हल्का सा कनेक्ट हो और आगे स्टर्नम से ना कनेक्ट हो वो होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो 7 3 2, 7 3 10 2 12, 12 इधर सेम, 12 12 24, एक बीच की स्टर्नम। तो ये जो इंटरकॉस्टल का मतलब, जैसे ये मान लो रिब्स हैं, ये 2 रिब्स हैं, ये मान लो रिब्स हैं 1 2 3 4, ये रिब्स हैं, इनके बीच का जो ये स्पेस होता है ये होता है इंटरकॉस्टल स्पेस। और यहाँ पे जो मसल होती है वही होती है इंटरकॉस्टल मसल। तो ये मसल जो जब चेस्ट सांस लेते हो चेस्ट फूलता है, अप डाउन होता है, ये इंटरकॉस्टल मसल होती है। जो स्टमक होता है वो डायाफ्राम की वजह से होता है, तो वही इंटरकॉस्टल मसल्स, डायाफ्राम, स्टर्नम मैंने बता ही दिया, स्टर्नम ये वाली जो ब्रेस्ट बोन, रिब्स भी बता दिया, रिब्स क्या है। एक्सेसरी ऑर्गन भी हो गए, प्राइमरी भी हो गए। आ गया नोज। नोज मालूम ही है, ये नोज। तो नोज में कुछ नहीं, बस यही देखना है कि उसका शेप कैसा है, किस आकार की है, उसकी हाइट कितनी है। नोज में जो गड्ढे हैं इनका क्या नाम है, इनके जो ऊपर स्किन है ये क्या है, जो बीच में दिखता है ये क्या है, वो हेयर का फंक्शन क्या होता है, ये सब नोज में देखना है। फिर कौन कौन से कार्टिलेज अंदर होते हैं ये सब, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। तो नोज में वरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब जो नोज का शेप होता है वो तो पिरामिड के शेप का होता है। वरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन का मतलब होता है किसी का जो नोज होगा एक तरफ को झुकी होगी, किसी की यहाँ से दबी, किसी की यहाँ से दबी, किसी की उठी, ठीक है। तो ये जो नोज है ये पर्सन टू पर्सन वरी करती है, इसका शेप साइज जो है पर्सन टू पर्सन वरी करेगा, मेनली पिरामिड शेप की होती है। पोजीशन कहाँ है, फेस के बीच में है, देखो इधर भी इतना, इधर इतना, मिड मतलब बीच में, तो मिड ऑफ फेस जो इसकी पोजीशन है वो कहाँ है, मिड ऑफ फेस, फेस के बीच में है। और एक चीज लिख सकते हो, इंटीरियर साइड ऑफ फेस, मतलब फेस के आगे साइड में। इंटीरियर पोस्टीरियर वो अगर टर्मिनल, अगर वो टर्म्स नहीं पढ़े हैं डायरेक्शनल टर्म्स तो जाके पढ़ लेना, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है एक वीडियो, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, लैटरल, ये जितने हैं ये टर्म्स एक बार पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है। वैसे इंटीरियर का मतलब ए से ए याद रखो, आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे का, इंटीरियर मतलब आगे का, फ्रंट का इंटीरियर, बैक साइड का पोस्टीरियर, अपर साइड का सुपीरियर, लोअर साइड का इंफीरियर, साइड का लैटरल। हाँ, तो पार्ट्स में एक्सटर्नल एंड इंटरनल। फिर जो नोज है, नोज के ये कुछ जो दिख रहे हैं आउटर पार्ट्स हैं, जो अंदर हैं वो इनर पार्ट हैं, तो नोज भी 2 में पढ़ोगे। एक्सटर्नल पार्ट में सबसे है टिप, तो ये नोज की टिप है, एक्सटर्नल बाहर है तो टिप ऑफ नोज ये, तो टिप क्या है, लोअर फ्रिंड। लोअर मतलब नाक का ये नीचे का है, ये ऊपर ये नीचे, ये नीचे ये ऊपर, तो नीचे का जो है ये टिप जो है ये फ्रिंड होता है, इसमें वही लिखा है लोअर फ्रिंड। टिप क्या है, लोअर है मतलब नीचे, और फ्रिंड एकदम फ्री इंड है ये नोज का। रूट क्या है, अपर नैरो पार्ट बिटवीन दी आईब्रोज, आईब्रोज के बीच में ये इसका रूट होता है, जड़, रूट, अपर नैरो पार्ट, जो अपर का सकरा हुआ पार्ट है ये, इसे बोलते हैं रूट। फिर ब्रिज बिटवीन द टिप ऑफ, टिप एंड रूट, टिप और रूट के बीच में जो होता है ये टिप और ये रूट, इसके जो बीच में है ये पूरा ये होता है ब्रिज, नेजल ब्रिज। उसके बाद आता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मतलब जो है नोज की 2 ओपनिंग होती हैं, होल जो है नाक में 2 जो छेद हैं इसे बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ओपनिंग्स जो होती हैं नोज की उन्हें बोलते हैं नॉस्ट्रिल, 2 नेजल ओपनिंग्स, नॉस्ट्रिल, NOSTRILS। एला ऑफ नोज, एला ऑफ नोज का मतलब होता है नॉस्ट्रिल इज कवर्ड बाई
स्किन कार्ड, जो नॉस्ट्रिल है, जो ये ऊपर वाली स्किन है, ये जो स्किन है इसे बोलते हैं एला ऑफ नोज। ALA स्पेलिंग उसमें लिखी है PDF से, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिखते चलना। अगर किसी को स्पीड कम लग रही हो तो अपना यूट्यूब में जो सेटिंग होती है उससे बढ़ा लो, जिसको ज्यादा लग रही हो कम कर लो। फिर जो इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज विच सपोर्ट बाय दी बोन्स आर स्किन, ये जो बनी होती है नोज वगैरह ये कार्टिलेज और बोन्स की सपोर्ट से बनी होती है। देयर आर 5 कार्टिलेज प्रेजेंट, इसमें जो नोज में 5 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, 2 लेटरल कार्टिलेज, 2 मीडियन कार्टिलेज और 1 सेप्टम कार्टिलेज। तो 5 कार्टिलेज होते हैं, 2 लेटरल, 2 मीडियन, 1 सेप्टम। फिर इंटरनल नोज, इसके कार्टिलेज के बारे में उतना डीप में नहीं बताया क्योंकि नोज में अगर 60 नोट्स भी आएगा तो 5 नंबर से ऊपर नहीं आएगा। 5 नंबर के हिसाब से उतना कंटेंट बहुत है, बहुत ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, कुछ याद न रहे। तो इंटरनल नोज में उसके बाद एक्सटर्नल नोज हो गया, सब बता दिया, ये सब क्या है, स्किन क्या है, ओपनिंग क्या है, और जो एक्सटर्नल बता दिया। मेनली अगर नेजल बोन पूछी जाएंगी तो एक बता देना वोमर और स्फेनॉइड, एथेमॉइड, और जितनी फिर अगर देखोगे तो पैलेंटाइन नोज के पास में बहुत सी बोन होती है, मेनली वोमर एक याद रखना जो बीच की। इंटरनल नोज में इट इज कॉल्ड नेजल कैविटी। देखो नोज जो है आउटर है और इनर जो इंटरनल नोज है उसे बोलते हैं नेजल कैविटी। इट इज स्टार्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, मतलब जो ये स्टार्ट होती है, जो नाक के गड्ढे हैं इसे बोलते हैं नेजल कैविटी। यहाँ से कैविटी का मतलब होता है खाली स्पेस, ब्लैंक स्पेस को बोलते हैं कैविटी। तो ये जो नेजल कैविटी स्टार्ट होती है नॉस्ट्रिल से और पोस्ट कहाँ तक होती है, पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, इसका एंड जो है पोस्टीरियर नेजल अपर्चर तक होता है। इंटरनल नोज कैन बी डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ, मतलब जो अंदर की नाक है राइट, मतलब ये जैसे लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल वैसे नोज भी लेफ्ट राइट है अंदर की इंटरनल नोज। पार्ट्स, इट हैज 3 पार्ट्स, इसमें जो नोज के पार्ट होते हैं 3 पार्ट होते हैं। पहला हो गया वेस्टिब्यूल, दूसरा हो गया ऑल्फैक्टरी पार्ट, तीसरा रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी मालूम ही है, ऑल्फैक्शन मतलब होता है स्मेल, तो इसमें 3 ये पार्ट हो गए। वेस्टिब्यूल क्या करता है, जो नोज में हेयर होते हैं वही, द फाइन हेयर प्रेजेंट इन द वेस्टिबुलर इज कॉल्ड विब्रिसे। ये जो विब्रिसे लिखा है इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है आपके हिसाब से कोई दूसरा हो, जो भी है इसकी स्पेलिंग और इसका नाम याद रखना। जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वेस्टिब्यूल में उसे बोलते हैं विब्रिसे, ठीक है। प्रेजेंट इन नॉस्ट्रिल, कहाँ होता है, नॉस्ट्रिल में। वेस्टिब्यूल कहाँ है रे यार, जो अंदर जिसमें जो नोजल हेयर होते हैं वही है वेस्टिब्यूल। ऑल्फैक्टरी मतलब बता ही दिया, स्मेल। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर ये सब पढ़ोगे भी। ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमाइनल, अब्डोसिन, फेशियल, ये सब भी पढ़ोगे आगे चल के। तो ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं, जो क्रेनियल मतलब जो डायरेक्ट क्रेनियम से अटैच हो, तो ये नर्वस सिस्टम से थोड़ा ज्यादा कोरिलेट करोगे तो समझ आएगा। वो नहीं पढ़ा है तो इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा, उस पर देख लेना। ऑल्फैक्टरी पार्ट क्या है, दी अपर 1/3 ऑफ नेजल कैविटी हैज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल। जो अपर है उसका 1/3 नेजल कैविटी, जो नेजल कैविटी का अपर है उसका 1/3 ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स उसमें। ऑल्फैक्टरी मतलब हो गया जो सेंस ऑफ स्मेल, जिसका काम है जो तुम स्मेल, जो तुमको सुगंध या फिर दुर्गंध जो भी बोल सकते हो, स्मेल ओडोर समझते हो, वही जो तुमको अच्छा महकना गंदा महकना वो होता है, वो ऑल्फैक्टरी पार्ट ऑफ नोज से होता है। नोज के सांस लेना और सुगंध लेना दोनों काम होते हैं ना, तो वही बताए गए हैं बस। रेस्पिरेटरी पार्ट क्या है, जो केवल रेस्पिरेशन के लिए होता है, ओनली फॉर रेस्पिरेशन, इन विच हाईली इट हेल्प इन वेस्कुलर, इट प्रेजेंट बिकाज रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है नोज का केवल रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होता है। मेजरमेंट ऑफ नोज, मेजरमेंट मतलब ये नोज की हाइट कितनी है, फिर ये अंदर साइड में एंटीरियर पोस्टीरियर कितने है, ये तो ये ऊपर से नीचे की ये हाइट ये लगभग 5 सेंटीमीटर होती है, 5 सेंटीमीटर। ना लगे तो ऐसे पकड़ के ऐसे रख लेना स्केल पे, समझ आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर लेंथ एंटीरियर पोस्टीरियर में लिखा है 5 to 7 सेंटीमीटर। विथ, ये वाली विथ, ये यहाँ से यहाँ ये है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और ये इंटीरियर इसके पीछे पोस्टीरियर जहां तक नोज है वो होता है 5 to 7 सेंटीमीटर। नोट्स में लिखा है, देखो स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लो। ब्लड सप्लाई वगैरह इसमें मैंने बता दिया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। इसमें मेनली सेप्टम का, सेप्टम इज सप्लाइड बाय ब्रांच ऑफ एंटीरियर एथेमॉइडल आर्टरी, पोस्टीरियर एथेमॉइडल आर्टरी एंड ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। मतलब जो ब्लड की सप्लाई होती है नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम जो नोज को दो
भाग में डिवाइड करता है, लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल में। ये जो नाक के बीच में दिखता है, ये अगर नाक के अंदर उंगलियां रखोगे, जो बीच में पकड़ आता है, पकड़ में यही होता है नेजल सेप्टम। तो उसको जो ब्लड की सप्लाई होती है वो वही लिखा गया है, एथेमोइडल आर्टरी, एथेमोइडल लेफ्ट राइट एंटीरियर, जो भी लिखा है एंटीरियर पोस्टीरियर एथेमोइडल आर्टरी। और ब्रांच ये किसकी ब्रांच होती है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेज होती हैं। नर्व सप्लाई मतलब नर्वस सिस्टम से इसका अटैचमेंट। तो ऑल्फैक्टरी नर्व मैंने बताया ही था। एक्चुअली जो ऑल्फैक्टरी होती है वो फर्स्ट नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्मेल को नोज से लेके ब्रेन तक जाती है, वही होती है ऑल्फैक्टरी नर्व। एंटीरियर एथमोइडल नर्व और नेजोपेलेंटाइन नर्व, मेनली इसमें ऑल्फैक्टरी नर्व याद रखना, नर्व सप्लाई में बस एक ही बहुत है। फिजियोलॉजी ऑफ नोज मतलब नोज का, फिजियोलॉजी वर्ड का मतलब होता है फंक्शन। देखो एनाटॉमी मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन होगा उसका मतलब होगा फिजियोलॉजी, और जो एनाटॉमी होगा उसका मतलब होगा स्ट्रक्चर। तो नोज की फिजियोलॉजी भी बताया था, सांस लेना, सुगंध लेना, एयर को फिल्टर करना, नेजल रिफ्लेक्स। नेजल रिफ्लेक्स का मतलब जो नाक से छींक वगैरह आती है वही नेजल रिफ्लेक्स है। वोकल डिसोनेंस, जैसे नाक से धुन निकालना, वोकल डिसोनेंस का मतलब यहाँ पे वो है, जैसे नाक से नहीं, कुछ लोग बोलते हैं करके, नाक से हल्की धुन निकालना। प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवे, लोअर एयरवे को प्रोटेक्ट करना, ये सब नोज की फिजियोलॉजी फंक्शन है। ऑल फैक्शन मतलब स्मेल बता ही दिया है। फेरिंग्स, उसके देखो नोज पूरा खत्म हो गया, नोज की हाइट, विड्थ, नोज में कार्टिलेज, नेजल बोन्स, नेजल सेप्टम, जो नेज के ये जो नेज के ओपनिंग्स होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, जो स्किन होती है उसे बोलते हैं एल ऑफ नोज। तो नोज में शार्ट नोज खत्म, आ गए हैं फेरिंग्स। हो सकता है आप लोग को कुछ और शार्ट नोज इसमें ऐड करना हो या कम करना हो, तो जिसको जो सही लगे वो कर लेना। फेरिंग्स इज आल्सो नोन एज थ्रोट, जो फेरिंग्स होता है वो थ्रोट के नाम से भी जानते हैं। इसके डायग्राम वगैरह मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो डायग्राम भी आप देख सकते हैं। फेरिंग्स आल्सो नोन एज थ्रोट, थ्रोट मतलब सोर थ्रोट पढ़े होगे ना गले में, तो फेरिंग्स आल्सो नोन एज थ्रोट। द फेरिंग्स इज मस्कुलर ट्यूब अबाउट 12 to 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो फेरिंग्स होता है वो लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के पार्ट वगैरह भी पढ़ोगे भी बता देंगे। फिर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्केल टू द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रे वेयर कंटिन्यू टू द इसोफेगस। इसका मतलब यहाँ पे ये लिखा है, जो फेरिंग्स होता है ये, इसकी हाइट बताई गई है सबसे पहले 12 से 13 सेंटीमीटर। मस्कुलर ट्यूब अबाउट, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को पाथवे प्रोवाइड करता है फेरिंग्स। और उसके बाद स्टैंडिंग फ्रॉम बेस ऑफ स्केल, ये कहाँ से स्टैंड मतलब स्टार्ट होता है, तो जो स्कल, ये खोपड़ी, इसका जो बेस होता है, बेस से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, इसोफेगस, जहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट होती है, इसोफेगस या फिर ट्रेकिया बोल सकते हो, वहां तक फेरिंग्स। मतलब इसके अपर में स्कल से स्टार्ट होके ट्रेकिया या फिर इसोफेगस तक आता है, वही लिखा है स्टैंडिंग। और इसमें वर्टिब्रे दे दिया गया है, C6 वर्टिब्रे तक आता है। C6 मतलब सर्वाइकल। अगर वर्टिब्रे बोन्स पढ़े होगे, एडल्ट में 26, बच्चों में 33, बच्चों में 33 होती हैं और एडल्ट में 26। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रम एंड 1 कॉकिक्स, ये 26 होती हैं एडल्ट में। और बच्चों में वही सैक्रम 5 होती हैं, कॉकिक्स 4 होती हैं, वही ऐड कर लेना, 33 हो जाएंगी वर्टिब्रे बोन्स। तो ये C6 वर्टिब्रे तक फेरिंग्स आता है। एसोसिएट स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गन्स रिलेशन, मतलब इसका मतलब ये जो फेरिंग्स है इसके ऊपर में क्या है, एसोसिएट मतलब अटैच, और उसके अगल बगल क्या है, आगे पीछे ऊपर नीचे, वही तो। आगे मतलब इंटीरियर, पीछे मतलब पोस्टीरियर, ऊपर मतलब सुपीरियर, नीचे मतलब इंफीरियर, साइड में मतलब लेटरल, तो यही चीजें इसमें लिखी होंगी। इंटीरियर मतलब क्या है, ओपनिंग ऑफ नोज कैविटी, ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड लैरिंग्स। जो फेरिंग्स होता है, एक्चुअली फेरिंग्स के 3 पार्ट ही होती हैं। अगर फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखा है तो उसमें मैंने बताया था, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, 3 पार्ट होते हैं फेरिंग्स के। वैसे ही जो फेरिंग्स के इंटीरियर मतलब आगे साइड प्रेजेंट होगा, जैसे मान लो इसके जस्ट पीछे होता है फेरिंग्स, तो आगे क्या है, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड देन लैरिंगोफेरिंग्स। तो वही तीनों पार्ट इसमें दे दिया गया है, नोज, ओरल मतलब माउथ और लैरिंग्स। फिर पोस्टीरियर में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हो, वो रीढ़ की हड्डी, कुछ लोग स्पाइनल कार्ड को समझते हैं। स्पाइनल कार्ड कोई बोन नहीं है, वो एक नर्व होती है, नर्वस सिस्टम की है वो, कोई बोन नहीं है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रे के बीच में होती है एक,
धागे नुमा स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड नॉट इज ए बोन, स्पाइनल कॉर्ड कोई बोन नहीं होती है, स्पाइनल कॉर्ड इज ए नर्व। वर्टिब्रे बोन होती है जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो वर्टिब्रे होती है। तो इसके पीछे में क्या है, वर्टिब्रे है, वही बताया है पोस्टीरियर में वर्टिब्रे। सुपीरियर मतलब ऊपर, फेरिंग्स यहाँ इसके ऊपर क्या है, स्कल, तो वही सुपीरियर में स्कल बताया गया है। इंफीरियर मतलब नीचे, तो नीचे बताया ये क्या होता है नीचे, इसोफेगस। जो फेरिंग्स होता है दोनों को पाथवे प्रोवाइड करता है। इसोफेगस मतलब फूड पाइप को, और ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। तो ट्रैकिया उसके बाद फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर तुम्हारा जो ब्रोंकाई, लंग्स वगैरह सब पढ़े होगे। ठीक, वो नहीं पढ़े हो तो अभी आगे पढ़ लोगे। डायग्राम बस देखते चलना, बीच बीच में ऐड करूंगा। डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसलिए जब मुझे सही लगेगा हाँ यहाँ पे डायग्राम की जरूरत है, उतने समय में वीडियो में बाद में डायग्राम ऐड करूंगा। तो इंफीरियर में क्या है, फेरिंग्स, देन इसोफेगस, फूड पासेज एंड कंटिन्यू विथ लैरिंग्स। ये चीजें आप एक बार जब देखो, कोई चीज रटने की कोशिश ना करना, रटने जैसे इंटीरियर पोस्टीरियर मैंने बस इतना बताया है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम देखो, पहले ये चीजें लिख लेना जितनी बंदे बताई, इंफीरियर में इसोफेगस वगैरह। फिर डायग्राम में देखो, जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के ऊपर देख लो क्या है, स्कल है, स्कल हो गया। फेरिंग्स के नीचे क्या है, इसोफेगस और ट्रैकिया या फिर लैरिंग्स, वो हो गया इंफीरियर। और उसके आगे क्या है वो देख लो, जैसे फेरिंग्स पीछे है तो इसके आगे नाक है, मुंह है, लैरिंग्स है। तो नोज, ओरल कैविटी एंड लैरिंग्स, ये हो गया आगे का। पीछे क्या है, पीछे बस ये रीढ़ की हड्डी मतलब वर्टिब्रे बोन, बस इतना ऐसे लिखना है, रटने में नहीं पढ़ना, रटोगे तो भूल जाओगे। डायग्राम समझ के याद करने की कोशिश करना, डायग्राम माइंड में रखो, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या है। पार्ट ऑफ फेरिंग्स, तीन पार्ट मैंने बताया है। नेजोफेरिंग्स जो नाक के पीछे है वो नेजोफेरिंग्स। लोकेशन क्या है, पोस्टीरियर टू नेजल कैविटी अबव सॉफ्ट पैलेट। देखो मुंह जब खोलोगे मुंह तो उसमें दो पैलेट होते हैं, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। पैलेट मतलब होता है तालू, जब जीभ को अपने इसके अपर जाके यहाँ सामने लगाओगे यहाँ पे तो ये होगा हार्ड पैलेट। जीभ को मुंह में अपर साइड में आगे लगाओ, फिर थोड़ा सा पीछे लगाओ ऐसे करके, तो आगे होगा हार्ड पैलेट, पीछे होगा सॉफ्ट पैलेट। तो वही इसमें बताया गया है अबव सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट कहाँ पे है, सॉफ्ट पैलेट पीछे इसके ऊपर में होता है तुम्हारा ये नेजोफेरिंग्स। फिर लाइंड विथ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। देखो एपिथेलियम एक टाइप के टिश्यू होते हैं जो मेनली लाइनिंग और कवरिंग पे प्रेजेंट होते हैं, वही लिखा है लाइंड बाय रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। ओपनिंग्स क्या है, पोस्टीरियर लेयर्स स्टेचियन ट्यूब। स्टेचियन ट्यूब होती है जो मिडल ईयर से कनेक्ट होती है तुम्हारे नोज तक, वो होती है स्टेचियन ट्यूब। कंटेन्स फेरेंजियल टॉन्सिल्स एडिनॉइड्स। फंक्शन में क्या है, एयर पासेज, प्रेशर इक्वलाइजेशन इन मिडल ईयर। देखो जैसे फेरिंग्स में तीनों पार्ट हैं, फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, सब में एयर का तो सब में लिखना ही है। फूड का भी लिख सकते हो, प्रोवाइड पाथवे फॉर एयर फूड। लैरिंग्स के नोट्स बस ऐसे लिखना है, लैरिंग्स के ऊपर क्या है, नीचे क्या है, अगल बगल क्या है, लैरिंग्स की हाइट क्या है, हाइट वगैरह मैंने बताई है 11 से 12 सेंटीमीटर है, 12 से 13 जो बताई हो। ओरोफेरिंग्स लोकेशन क्या है, बिहाइंड दी ओरल कैविटी। देखो जैसे वो नोज के पीछे था वैसे ही ये ओरोफेरिंग्स है तो ओरल कैविटी के पीछे होगा, वही लिखा है बिहाइंड दी ओरल कैविटी। एक्सटेंड फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू एपिग्लॉटिस। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सॉफ्ट पैलेट मैंने बता दिया, हार्ड पैलेट अपर, जैसे ये है जाओ, इसमें जब आगे साइड लगाओगे यहाँ पे जीभ ऐसे तो होगा हार्ड पैलेट, फिर थोड़ा पीछे लगाओ जीभ को आधी फोल्ड करके पीछे साइड में तो होगा सॉफ्ट पैलेट। वही लिखा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सॉफ्ट पैलेट से एपिग्लॉटिस तक। एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर भी बताएंगे कहाँ पे होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड की एंट्री को रोकता है लंग्स में जाने से, या फिर ट्रैकिया बोल सकते हो, मतलब लंग्स में जाती है ट्रैकिया। लाइंड विथ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये किससे लाइंड होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम। कंटेन्स पैलेंटाइन एंड लिंगुअल टॉन्सिल्स। फंक्शन पॉसेज फॉर एयर एंड फूड। सब में वही एयर फूड वगैरह आएगा, लैरिंग्स में फूड नहीं आएगा, केवल एयर, एयर टू लैरिंग्स एंड फूड टू, हाँ सही है वो भी। जो लैरिंगोफेरिंग्स है, फेरिंग्स का पार्ट, उसे हाइपोफेरिंग्स, हाइपो मतलब कम, मतलब नीचे, जो सबसे लास्ट पार्ट होता है फेरिंग्स का वो होता है लैरिंगोफेरिंग्स। तो इसकी लोकेशन क्या है, फ्रॉम एपिग्लॉटिस टू क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज कहाँ होता है, C6 वर्टिब्रे के पास में होता है। एपिग्लॉटिस मैंने बता दिया कहाँ पे होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो भी डायग्राम में देखोगे समझ आ जाएगा। कम्युनिकेट विद इसोफेगस पोस्टीरियर एंड लैरिंग्स एंटीरियर।
इसके पोस्टीरियर में मतलब पीछे, इसके पीछे देखो जो ट्रैकिया होती है वो आगे होती है, इसोफेगस पीछे होती है। जब ट्रैकिया आगे होगी तो ट्रैकिया के पीछे क्या होगा, इसोफेगस। वही इसमें बताया गया है। और इसमें फंक्शन पासेज फॉर एयर टू लैरिंग्स एंड फूड टू इसोफेगस। अभी मैंने सबसे पहले एक वर्ड याद रखना कि फायरिंग्स जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को पाथवे प्रोवाइड करता है। रेस्पिरेटरी मतलब एयर या फिर गैसेस, डाइजेस्टिव मतलब फूड वाटर जितना तुम्हारा कंटेंट है खाने पीने वाला। तो ये फायरिंग्स तक के नोट्स इस वीडियो में। आगे फायरिंग्स के बाद में देखो सबसे पहले क्या मैंने बताया, पूरा नोज का इंट्रोडक्शन, रेस्पिरेशन क्या होता है। अब अगले वीडियो में कोशिश करेंगे, फायरिंग्स हो गया, लैरिंग्स और ट्रैकिया दो हो जाएं, उसके बाद लैरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकाई, ये अगले वीडियो में। उसके बाद लंग्स, लंग्स की कवरिंग, डायाफ्राम, लंग्स की वॉल्यूम्स, डायाफ्राम का लोकेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे कैसे होता है, गैस का एक्सचेंज क्या होता है, PaO2 PaCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।